Students, myself Ashutosh. Today topic is subset. Subset क्या होता है? Subsets, a set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B, and we write A subset of B. A subset of B मीन्स कि जैसे कि कोई आप एग्जांपल ले लो, सपोज दैट लेट A इक्वल टू 1 2, ठीक, और B आपने एक एलिमेंट सेट ले लिया 2 3 1 5 7 so on ऐसे। तो आप क्या देखोगे बाय डिफिनीशन सबसेट्स कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में अगर होंगे तो ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब कि 1 और 2 जो है सेट बी में इंक्लूड है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी आप कह सकते हो। बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है तो डज नॉट सबसेट हो जाएगा। तो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है तो बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, बट ए सबसेट ऑफ बी है। ए के सारे एलिमेंट बी में आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, जैसे कोई सेट हम एक्स ले लेते हैं, उसमें है ए बी सी, एंड एक सेट लेते हैं हम लोग y, क्या ले लेते हैं उसमें बी ए सी, ठीक, क्लियर। तो ए बी सी और इसमें बी ए सी है, मतलब ए रिपीट है। मैंने बताया था सेट में एलिमेंट रिपीट होता नहीं है तो आप काउंट नहीं करोगे, इसमें 3 ही एलिमेंट पाए जाएंगे। तो यक्स के सारे एलिमेंट y में हैं तो ये हो जाएंगे यक्स सबसेट ऑफ y, और y के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, x में इंक्लूड है तो y सबसेट ऑफ x। x के सारे एलिमेंट y में हैं और y के सारे एलिमेंट x में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू y। ये एक इक्वल सेट है। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट अगर सेम होंगे तो आपके सेट क्या होते हैं, इक्वल। ये देखिए दोनों x y का सबसेट हो गया, y x का सबसेट हो गया, तो ये सेट क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। अब बात आते हैं सुपर सेट की। सुपर सेट इज इफ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सबसेट ऑफ ए। मतलब कि जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो बी में ज़्यादा एलिमेंट होंगे कि नहीं आपके, तो बी क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमेशा ज़्यादा एलिमेंट ही रहेगा तो बी क्या हो जाएगा, इस वाले एग्जाम्पल में तो नहीं अप्लाई होगा बट इस एग्जाम्पल में अप्लाई हो जाएगा आपका कि बी सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए। बी सुपर सेट ऑफ ए, हमेशा बी में ज़्यादा एलिमेंट ही होंगे तो बी क्या हो जाएगा, एक सुपर पावर, तो सुपर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्लियर कीजिए, ए सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको आप ए सबसेट ऑफ बी इस तरह ले सकते हो, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए। यही है ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए बट बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होगा, तभी ये जाके क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें देखिए नीचे वाली लाइन नहीं है, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ए लेस देन बी लिखते हो तो ए लेस देन ए छोटा होगा बी से, वही बात है कि ए में कम एलिमेंट होगा और बी में ज़्यादा एलिमेंट होंगे, और ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में इंक्लूड होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो प्रॉपर सबसेट।
और बट ये जो एग्जाम्पल है यक्स वाई वाला, यक्स के सारे एलिमेंट वाई में तो हैं बट वाई का कम से कम एक एलिमेंट यक्स में नहीं होना चाहिए, मगर इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो यक्स में नहीं है, इसलिए सेकंड एग्जाम्पल जो है ये आपका प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। तो ये हो जाएगा यक्स डज नॉट सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई या वाई डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ यक्स। क्लियर हुआ ये? मतलब कि ऑल प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड सबसेट बट नॉट ऑल सबसेट इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक, क्लियर?